गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोग का अगेन वेलकम है। और आज हम लोग JSSC फील्ड वर्कर इंग्लिश का सेकेंड डे है। और पिछले वीडियो में हम लोग पूरा जो है डे 1 कवर किए थे और उसको बेहतर तरह से एक अलग अंदाज से हम लोग पढ़े थे, जो आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन आप उसको हैंडल कर सकते हैं और सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप उस वीडियो के एक बार फिर से देख लेंगे, पुनः फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने आप लोग को पिछले क्लास में दिया गया था होमवर्क बनाने के लिए। आई होप कि आप लोग बना करके आए होंगे और ये सारा होमवर्क था करना। डे 1 का होमवर्क प्रैक्टिस करके आना था आप लोग को। अगर आप नए हैं इस चैनल में और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और कॉपी कलम लेकर के नोट तैयार करते जाएंगे नोट्स को, और सारा जो होमवर्क रहेगा उसको बनाते जाएंगे। बाकी बात क्या है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास डे 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC फील्ड वर्कर इंग्लिश। तो आज हम लोग नाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउन को पढ़ेंगे बेहतर तरह से। इस अंदाज में पढ़ेंगे कि नाउन से रिलेटेड आपके पास किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको अगर नाउन से क्वेश्चन पूछता है तो सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हम लोग एकदम बिल्कुल डीपली और बेहतर तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन हम इंट्रोडक्टरी क्लास में हम इसके बारे में चर्चा किए थे। आज इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नाउन, तो नाउन क्या है ये डिफिनेशन छोड़ो, समझ में आना चाहिए। व्हाट इज नाउन, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया आर कॉल्ड नाउन। ये तो डिफिनेशन रट रट के लोगों ने पागल हो रखा है, लेकिन समझ में नहीं आया नाउन क्या है। लेकिन आज हम लोग नाउन का ऑपरेशन करेंगे और उसका एक एक पार्ट्स को जानेंगे, नाउन का प्रत्येक पार्ट्स कहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्या है। नाउन दैट मीन्स नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितना भी नाम है, जिसका नाम है, जो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, जिसका नाम है, वो क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे हवा, हवा दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसको हम जानते हैं, इसका नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अगर हम बोले अमेरिका, अमेरिका हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम लोग समझे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, तो क्या है, वो नाउन है। आप देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है दुनिया में, पहाड़, पंछी, झरने, पेड़ पौधे, जो भी है इस दुनिया में, देखो बोर्ड है, मार्कर है, कॉपी है, किताब है, मोबाइल है, एवरीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। तो दुनिया में सारी चीज क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हम लोग बेहतर तरह से समझेंगे कि नाउन है क्या, जो है दुनिया में। एक्चुअली दुनिया भी बना हुआ है तो नाउन ही से। ठीक है, और सारे नाउन को हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ना है। जैसे पर्सन, कोई भी पर्सन का, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है, देख लो, पर्सन, पर्सन मतलब हो जाता है व्यक्ति। प्लेस मतलब क्या हो जाता है, स्थान। जैसे अभी बोले थे अमेरिका, अमेरिका हम लोग देखे नहीं, स्थान। और एनिमल मतलब कोई भी जानवर। और थिंग मतलब एनिमल मतलब जानवर। और थिंग, थिंग, थिंग मतलब वस्तु। और अगर बात करें आइडिया, आइडिया
तो आइडिया क्या है? आइडिया मतलब अनुभव या विचार। फीलिंग, और फीलिंग भी हो सकता है। ये नाउन इज द नेम ऑफ, क्या है? अ नाउन, डिफिनेशन देख लेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ, क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल। एनिमल, ठीक है, एनिमल, थिंग, अब लिखते जाएंगे, फीलिंग और आइडिया। फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि व्हाट इज नाउन। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो देखेंगे पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, दुनिया में जितना भी व्यक्ति है नाउन के अंतर्गत आएगा। ये दुनिया जो एग्जिस्ट करती है उसमें पाया जाता है, पर्सन पाया जाता है, प्लेस पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है। दुनिया में जितना भी जानवर है वो एग्जिस्ट करता है, एनिमल के अंतर्गत आता है। थिंग, कोई वस्तु, कलम, कॉपी, टेबल, बेंच, कुछ भी, लाइट, फैन, टीवी, बंगला, कार, ये सब क्या है? थिंग। और आइडिया, आइडिया मतलब अनुभव। आइडिया मतलब अनुभव। जैसे आपको सुंदरता, सुंदरता क्या है? कहीं दिखाई देता है? पकड़ के दिखाओ कि सुंदरता ये वस्तु है, तो सुंदरता दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग अनुभव करते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो वो क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपके पास कोई चीज के मान के चलो कि दुख है, दुख दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं? अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। जैसे आपके पैर में या सर में दर्द है, तो दर्द दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? फीलिंग से। क्या है? तो पूरा वर्ल्ड में जो है नाउन एग्जिस्ट करता है इसी तरह से, ठीक है। और इसी के आधार पे है नाउन का कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग समझेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या भाव के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नाम, राम नाम है, ठीक है। अब राम जो है और एक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये सब जो है हमेशा लोग समझ लेता है कि खाली यही नाम है। जैसे राम है तो सिर्फ राम भगवान वाला ही नहीं है, आपका भी नाम हो सकता है रमेश, महेश, सुरेश, ठीक है। तो नाम जो है वो किसी का भी हो सकता है। सीता, जैसे झारखंड, प्लेस, देखो झारखंड नाम है, ये रांची नाम है, विलेज, बुक, हॉस्पिटल, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? आपको दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका नाम जानते हैं हम लोग, इसलिए ये क्या है? नाउन, ठीक है। दुनिया में जितना भी नाम है जिसके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सारा क्या है? नाउन। तो इस तरह हम लोग एक बेहतर तरह से नाउन को समझ चुके हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितना है? क्योंकि अभी हम लोग समझे कि नाउन पूरा दुनिया में जो नाउन है, तो सब नाउन को 5 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन उसको बोलते हैं। जैसे अब देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन बोले तो कितना है? 5 प्रकार। तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, आप सारा नोट्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। तीसरा में कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा में है मटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम लोग ये भी जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के हैं, 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम लोग पहले जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास मतलब क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। क्या है? आ प्रॉपर नाउन मतलब, इसको हम लोग यहां देखेंगे, आ प्रॉपर noun is the name of particular person। particular मतलब क्या होता है? खास। इसी पे ध्यान देंगे, particular person, place, person, place, animal or thing। क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर वर्ड देख रहे हैं, पार्टिकुलर मतलब खास। खास क्या होता है? इसी पे पार्टिकुलर आप इसको समझ जाएंगे तो ये प्रॉपर नाउन समझ में। पार्टिकुलर मतलब खास, मतलब सब कोई दुनिया में खास है। जैसे राम, राम जो लड़का है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे हो गया? जैसे राम या तो सीता एक नाम है, नाम एक ही है, हालांकि इसके नाम से अनेक लड़के हैं। सीता, सीता का नाम जैसे लता, तो लता दुनिया में एक ही लड़की नहीं है, लता नाम एक ही है, लेकिन इसके नाम से लड़कियां बहुत है। समझ में आ रहा है? उसी तरह आप बोल सकते हैं रमेश, तो रमेश भी क्या है? खास है, क्योंकि ये नाम ही, ये जो दिख रहा है ये नाम एक है, लेकिन इसके पीछे कितने लड़के हैं? हजारों दुनिया में इसके नाम से लड़के हैं, लाखों होंगे, ठीक है। तो इसलिए खास हो जाता है। दुनिया में हर एक आदमी खास है, हर एक व्यक्ति खास है, खाली महात्मा गांधी खास और राम खास नहीं। सब कोई खास है और झकास है, ठीक है। तो दुनिया में जो भी खास है, जो भी नाउन है, जो यूनिक है, वो पार्टिकुलर होता है। और पार्टिकुलर नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो किसी क्या, नाउन इज द नेम ऑफ, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इस सब का जो नाम रहेगा, जैसे पटना, अगर पटना बोल दिए तो एक ही पटना है और कहीं है क्या? वैसा तो नहीं है। जैसे झारखंड बोल दिए तो झारखंड और कहीं है दुनिया में? अगर झारखंड हो सकता है नाम, लेकिन झारखंड का पूरा जिस तरह स्ट्रक्चर है, जिस तरह इसका बायोग्राफी है, जिस तरह इसका स्ट्रक्चर है, वो तो हो नहीं सकता है। फिर भी झारखंड और कहीं नहीं हो सकता। इंडिया कहीं हो सकता है क्या? अमेरिका और कहीं है क्या? नहीं है। तो ये सब क्या है? पार्टिकुलर नाम के अंतर्गत आता है। अगर आप पार्टिकुलर समझ जाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। नेक्स्ट हम लोग कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। जैसे कॉमन नाउन क्या है?
जैसे कॉमन नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। अ कॉमन नाउन is the name of कॉमन पर्सन। ये कॉमन होना चाहिए। कॉमन आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे बॉय, क्या है बॉय, तो ये बॉय मीन्स क्या है लड़का, लेकिन ये तो इसमें हो सकता है राम भी हो सकता है, ये श्याम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा है कि राम है या श्याम, दोनों हो सकता है। कॉमन मतलब जैसे मैथ में लेते हैं हम लोग कॉमन, जैसे एक्स है और 2x है, तो इस तरह से अगर हम x अगर कॉमा बाहर ले लें, x प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये नहीं, और इसका कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाहर कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स, होता है ना। तो ये कहने का मतलब इसमें भी है और इसमें भी x। उसी तरह बॉय जो है राम भी हो सकता है और श्याम भी हो सकता है, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन जैसे अब देखो बॉय दुनिया का कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर बोल दिए राम तो ये हो गया खास प्रॉपर। अगर गर्ल दुनिया के कोई भी लड़की, अगर बोल दिया लता तो ये खास हो गया, प्रॉपर हो गया। टीचर दुनिया का कोई भी टीचर हो सकता है, कॉमन है, समझ में आ रहा। उसी तरह अगर हम बोल दिए नागेश्वर तो ये खास हो गया। वर्कर दुनिया का कोई भी वर्कर कॉमन है, कोई भी हो सकता है वर्कर, अमेरिका का, इंडिया का, जापान का, ठीक है, या तो झारखंड का या मुंबई का, दिल्ली का। लेकिन अगर बोल दिए कोई वर्कर खास तो वो जैसे विलेज कोई भी गांव हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुखर्जी नगर अगर बोल दिए विलेज, तो राजेंद्र नगर बोल दिए या तो रामनगर बोल दिए, तो इस तरह से क्या ये विलेज प्रॉपर हो जाएगा। अगर कोई विलेज का नाम आ जाए तो प्रॉपर, और खाली विलेज ये पता ही नहीं चल रहा है कौन सा गांव के बारे में बोला जा रहा है, रामनगर या श्यामनगर, तो अगर श्यामनगर आ गया तो प्रॉपर, अगर खाली विलेज आ गया तो कॉमन। स्कूल, स्कूल दुनिया का कोई भी स्कूल, अगर स्कूल किसी का नाम रख दी एम जी हाई स्कूल या तो सेक्रेट हाई स्कूल या कोई भी स्कूल, अगर नामांकन हो गया तो क्या है प्रॉपर, और अगर नाम पता नहीं चल रहा है तो कॉमन। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव ये तो बहुत आसान है, ये समूह का बोध कराएगा। जब कोई समूह में आएगा, झुंड में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलेक्टिव नाउन। क्या है कॉलेक्टिव, जैसे टीम, टीम में क्या होता है खिलाड़ियों का समूह होता है। जैसे क्रिकेट का टीम में कितना होता है, क्रिकेट का टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होता है, कितना 11, तो ये ग्रुप है। तो कॉलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ नाउन, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी जो होता है ये भी ग्रुप में पाया जाता है। जब भी देखेंगे तो आर्मी अकेला नहीं होता है, आर्मी झुंड में होता है, उसकी टुकड़ियां होती है और वो हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आर्मी का सोल्जर अगर सोल्जर बोल दिया जाए तो वो एक आर्मी है, एक सैनिक है। और आर्मी बोला जाए तो उसमें क्या है उसका ग्रुप है। क्राउड मतलब भीड़। क्लास में स्टूडेंट की समूह होती है। फैमिली, तो इस तरह जहाँ पे आप देखेंगे फैमिली में क्या होता है आपके सदस्य पाए जाते हैं। फैमिली में, परिवार में सदस्य, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, ठीक है, भाई बहन, तो ये भी ग्रुप है, मेंबर ऑफ फैमिली। तो ये क्या है कॉलेक्टिव नाउन। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। अब मेटेरियल नाउन देख सकते हैं। मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल सब्सटेंस। वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं। मेटेरियल नाउन को वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जा सके
किंतु गिना ना जा सके उसको मेटेरियल नाउन कहते हैं। दूध को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, लेकिन कितना लीटर है माप सकते हैं। लकड़ी को गिन पाएंगे? नहीं। आयरन कितना कण उसमें गिन पाएंगे? नहीं, लेकिन उसको नापा जाता है, तोला जाता है। तो ये मेटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये भाव क्या है? जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप छू सकते हैं, कितना ईमानदार है उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सिर्फ उसे क्या देखा, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, लव क्या है? आप लव किसी से करते थे कहीं बताओ, कितना केजी लव किए हैं? सो उसको गिन पाएंगे क्या? तोल पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन महसूस करते हैं, आई लव। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस ये पता नहीं चलेगा कितना आप दयालु हैं। सो हैप्पीनेस, आप कितना खुश है वो दिखाई नहीं देता। ब्यूटी, ब्यूटी आपको दिखाई नहीं देती है कि ब्यूटी कितना है। बोला गया ब्यूटी सुंदरता कोई चीज़ नहीं होती है, सुंदरता लोगों की आंखों में होती है जो प्रत्येक वस्तु को सुंदर बनाती है। ठीक है, तो सुंदरता कहीं दिखाई देता नहीं है, वो हमारे एक अवधारणा बना हुआ कि वस्तु सुंदर है। भगवान का बनाया हुआ हर चीज़ सुंदर होता है। अब भगवान के बनाए हुए चीज़ को ये नहीं कर सकते ये सुंदर है ये सुंदर नहीं, लेकिन हम इसको देख नहीं पाएंगे, ब्यूटी को देख नहीं पाएंगे। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नंबर। जैसे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर जो है हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले नंबर हम लोग समझेंगे कि नंबर कितना प्रकार की होता है। नंबर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक होता है, सिंगुलर। और ये क्या है? प्लूरल। क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई और प्लूरल में वी होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अब ये टेंशन मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्या है? जैसे देखो फर्स्ट पर्सन क्या है? पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कहने वाला, कहने वाला मैं आपके साथ कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला सेकेंड पर्सन, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन है। और जिसके बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं कि मान के चलिए आपका दोस्त यहाँ नहीं है, उसके बारे में चर्चा करें तो थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन तीन ही तरह से होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और वो सब जो होता है सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ये भी सिंगुलर प्लूरल होगा और सारा क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। अगर एक व्यक्ति है तो हम लोग उसको कह सकते हैं सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन, और एक से अधिक है तो उसको हम लोग कह सकते हैं प्लूरल। तो इसमें सिंगुलर में भी यू होता है और जैसे और प्लूरल में भी यू होता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में देखेंगे। थर्ड पर्सन में हम लोग देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर क्या है? देखो तो ही, सी, इट, नेम। नेम बोले तो, नेम बोले तो कोई लड़का का नाम, जैसे रामू, और कोई लड़की का भी नाम हो सकता है रानी। तो ये सब क्या है? सिंगुलर में है।
और इसका प्लूरल हो जाता है दे। ठीक है, तो ये हम लोग समझने का प्रयास किए कि पर्सन, नंबर बोले तो पर्सन, तो नंबर है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सब पर्सन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो हम लोग आद करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। पिछले वीडियो में हम आई, यू, वी, दे, ही, सी के बारे में बताए थे, और ये भी बोले थे कि आद करके आएंगे तो आगे का क्लास पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप आद किए या नहीं, जो आद करके आए हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ आप मेहनत कर रहे कि नहीं, क्योंकि आप अगर 10 दिन हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और इस तरह से आप बेहतर तरह से, हमको लग रहा है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा मेहनत एडी चोटी लगा दिए होंगे। आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम, कोई नेम जैसे रामू, लता या ईट। आप यहाँ से ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, मेन फंडा है सिंगुलर और प्लूरल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यू, वी, दे, और ही, सी, नेम, ईट, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? और ये होता है प्लूरल। ठीक है, और जो है आई के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई थोड़ा क्या है, कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाएगा, कभी सिंगुलर बन जाएगा, कभी ये पलटू सरकार है, तो कभी इधर तरफ बिहेव करेगा, कभी सिंगुलर के जैसा बिहेव करता है, कभी प्लूरल। ये किसी का बात मानने वाला नहीं है, इसलिए इसको अपना एक घर मिला है, एम। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे किसके साथ, ये आदि करेंगे, सिंगुलर प्लूरल। ये इसी फैक्ट पे पूरा ग्रामर टिका हुआ है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। जैसे यू है तो देखो ये प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब भी हो गया, वर्ब भी हो गया प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। और अब दे दिए सी, तो सी क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ये V1 है, V5 है, ये V1 है, तो जो V1 होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और V5 होता है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और यही फैक्ट पे पूरा ग्रामर चलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर के बारे में जानने का प्रयास करें। और नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और दोनों सिंगुलर प्लूरल। सारा फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होता है, सेकेंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन में ध्यान देंगे, सिंगुलर में ही, सी, ईट, नेम, और उसका प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा दे। ओके, तो ये निचोड़ तरह से हम समझ गए कि टोटल पढ़ना है आई, यू, वी, दे, ये होता है कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। वो पूरा ग्रामर पढ़ते पढ़ते हम लोग पता चल जाए कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल है आई। बाकी बात ये हमेशा प्लूरल होता है, ये सब हमेशा सिंगुलर, ये याद रखना है। तो आप देखेंगे नंबर एक सिंगुलर, एक बॉय एक है। अब यहाँ देखो बॉयज अधिक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, उसी तरह गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, सिंगुलर प्लूरल, विलेज, विलेजेस। ठीक है, अब देखो जेंडर, जेंडर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। जेंडर बोले तो आपको मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जेंडर मतलब होता है लिंग, लिंग। अब देखेंगे तो जैसे कि मान लो कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये पी सी, इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाने वाला कौन है, एक पढ़ाने वाला टीचर है, ये देखो हम हैं हंसता हुआ, थोड़ा सा
छापना आता नहीं हमको, लेकिन हम प्रयास करते हैं समझाने के लिए। ये टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। छड़ी है हाथ में, टीचर। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल के द्वारा हम लोग जेंडर को समझेंगे। ये बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, और पढ़ने वाला क्या है इधर, पढ़ने वाला। एज ए क्लास आप है सो सपोज करेंगे, पढ़ने के लिए क्लास में बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बॉयज लोग हैं, ये सब बॉयज लोग का आप लोग हैं जो, ये है बॉयज। पढ़ने वाला कौन कौन से होते हैं, बॉयज, और गर्ल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ बॉय ही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये गर्ल्स लोग के लिए बाल, चोटी होना बहुत जरूरी है। ये है गर्ल्स। आप फिगर अच्छा से बनाते रहेंगे, हमको फिगर बनाना इसी तरह से आता है शॉर्टली समझाने के लिए, ठीक है। तो एज ए क्लास हम लोग सपोज करेंगे कि पढ़ने के लिए क्या है, बोर्ड है, पढ़ाने वाला कौन है, टीचर है, और पढ़ने वाले कौन है, बॉयज एंड गर्ल्स। जो बोर्ड है, न्यूटर, न्यूटर मतलब निर्जीव वस्तु, जो कोई वस्तु है, तो जेंडर होता है 4 प्रकार के। ये कहलाएगा न्यूटर जेंडर। क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर। जैसे कोई वस्तु, बोर्ड, बोर्ड क्या है, इसमें जान है क्या, नहीं, कौन सा जेंडर कहलाएगा, न्यूटर जेंडर। मार्कर, न्यूटर जेंडर। मोबाइल, न्यूटर जेंडर। फैन, न्यूटर जेंडर। कार, न्यूटर जेंडर। बोतल, न्यूटर जेंडर। चेयर क्या है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर का एग्जांपल आप दे सकते हैं। टीचर, टीचर क्या है, कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन नाउन में भी हम लोग पढ़े थे, कॉमन जेंडर मतलब कोई भी हो सकता है। कॉमन जेंडर जैसे टीचर, पढ़ाने वाला जैसे टीचर है तो हम लोग बोलते मास्टर। अगर जेंट्स पढ़ाने वाला है तो बोलते मास्टर। अगर लेडीज आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, मास्टरनी। मास्टरनी नहीं बोल सकते हैं। तो टीचर वो भी टीचर है, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो ये पढ़ाने वाला कॉमन हो सकता है, या तो लड़का या तो लड़की जाति, लड़का जाति या लड़की जाति। तो जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, खाली लड़का होता है या लड़की जाति भी होती है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, ड्राइवर लड़का भी हो सकता है, जेंट्स पुरुष दोनों हो सकता है। पायलट, नर्स, नर्स क्या है, नर्स सिर्फ लड़कियां ही होती है, ठीक है। तो ये कॉमन, जो जैसे इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, तो ये कॉमन, पता नहीं ये दोनों हो सकता है, या जेंट्स हो या लेडीज हो। तो इस तरह से हम लोग कॉमन जेंडर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। बॉयज, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, पुरुष जाति मतलब लड़का जाति का बोध कराता हो, उसको बोलते हैं मास्कुलिन जेंडर। क्या बोलेंगे, मास्कुलिन जेंडर। और फेमिन, गर्ल्स, जैसे एक चीज याद करेंगे, एम फॉर मेल होता है और एफ फॉर फीमेल होता है, फीमेल। तो जो लड़का जाति एम मास्कुलिन और फेमिनिन इसको बोलते हैं, फेमिनिन। फेमिनिन जो फीमेल जाति का बोध कराता हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल्स, समझ में आ रहा है, जैसे बैल, गाय, कुत्ता, कुत्ती, बकरा,
बकरी, समझ में आ रहा है, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथनी, शेर शेरनी। तो आप इस तरह से आप जेंडर को हम लोग भी बेहतर तरह से हम लोग समझ गए हैं। तो जेंडर लिंग, मास्कुलिन जेंडर, इसमें कौन सा है? मास्कुलिन जेंडर का एग्जांपल देखेंगे, बॉय पुरुष जाति है, किंग राजा भी पुरुष जाति होता है, मैन आदमी पुरुष जाति होता है, फादर, फादर क्या होता है? पुरुष जाति। फेमिनिन जेंडर देखेंगे, गर्ल लड़की जाति होती है, क्वीन लड़की, ओमेन औरत, मदर सब क्या है? स्त्री जाति। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हम लोग प्रोनाउन भी देखेंगे कि प्रोनाउन का टाइप्स जो होता है। सबसे पहले प्रोनाउन को समझेंगे, क्या है प्रोनाउन, होता क्या है। तो डिफिनेशन, ये नाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। A word is, a pronoun is a word used in place of noun। जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर बोल देंगे ही इज अ गुड बॉय, तो ये देखो, ये राम के बदले में क्या आया? ही मीन्स, अभी बताए थे पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि ही मीन्स होता है वाह, पुरुष जाति के लिए। तो वाह एक अच्छा लड़का है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? पुरुष जाति के लिए राम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, किसी भी नाम के लिए आता है। जो नाउन के लिए आता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे आई भी था, यू भी था, वी भी था, दे भी था, ही सी, कोई ईट, ये सब प्रोनाउन होता है। तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर। तो राम यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल देंगे ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर, तो ये हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट, अब पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे। अभी बताइए आई यू वी प्रोनाउन टोटल 10 होते हैं। तो हम लोग देखेंगे आई यू वी फर्स्ट में है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है? तो आज कर लेंगे, आप कॉपी कलम लेकर के लिखते जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन में कौन होता है? आई यू वी दे ही सी। आई मतलब होता है मैं, ठीक है। वी मतलब होता है हम लोग, ठीक है। यू मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ये आज करते जाएंगे हम, सारा चीज बेहतर तरह से एक एक करके बारीकी के साथ बताते जा रहा है। ही मीन्स होता है वाह, किसके लिए? पुरुष के लिए। और सी मीन्स क्या होता है? वाह, इसका मतलब ये होता है वाह, स्त्री के लिए। ठीक है। मतलब अगर लड़का, जैसे हिंदी में वाह एक लड़का है, वाह एक लड़की बोल दिए, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना हो वाह एक लड़का है तो बोलना पड़ेगा ही इज ए बॉय। वाह एक लड़की है तो सी इज ए गर्ल, गर्ल के लिए सी और बॉय के लिए ही। इट मीन्स होता है यह भी और वह भी। और दे मीन्स होता है वे और वे लोग। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग बेहतर तरह से समझने का प्रयास किए और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये भी ध्यान देंगे। और ये भी मैं बताए थे ये सब प्लूरल होता है, अभी जस्ट बताए थे ये सब प्लूरल होता है। सॉरी, ये सब क्या होता है? सिंगुलर, और बाकी ये सब प्लूरल। ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल। आई के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जो पूरा ग्रामर पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है?
पोजेसिव प्रोनाउन आज करेंगे। दूसरा नंबर में है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे क्या है पोजेसिव? पोजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक प्रोनाउन, अधिकारवाचक। इट इज माइन, यह मेरा है, यह मेरा है। मतलब यह मेरा है कहने का मतलब इस पे आपका अधिकार है, ठीक है। दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसको आज करेंगे अधिकारवाचक। तो माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स याद रखना है पोजेसिव प्रोनाउन। योर्स, माइन, ये सब क्या है देख रहे हैं, ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, ठीक है। दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। ये होता है दोनों सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर। जैसे बोलेंगे दिस इज ए पेन, क्या है दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। एक होता है दीज, क्या होता है दीज। एक होता है दोज, दोज। ये होता है ये सब, ये सब। अब इसका मतलब होता है वे सब, क्या होता है वे सब। अब देखेंगे ये सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों है क्या है प्लूरल, क्या है अभी सिंगुलर प्लूरल समझे थे हम लोग। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। जैसे एक कलम रहेगा, जैसे एक कलम है जिसको आप टच कर सकते हैं, आपके नजदीक है, आपके पास है, तो बोलेंगे दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए पेन, दिस इज मोबाइल। अगर ये आपके टच से थोड़ा सा दूर है, आप उसको नहीं छू पा रहे, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे, तो बोलेंगे दैट इज ए पेन, दैट इज ए मार्कर, दैट इज ए मोबाइल। अंडरस्टैंड? जब एक रहेगा तो एक मार्कर है, जैसे या एक कलम है, दिस इज ए पेन। एक कलम थोड़ी दूर में है तो क्या बोलेंगे दैट इज ए पेन। अंडरस्टैंड? अब एक से अधिक कलम रह गया, एक से अधिक रह गया, समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे दीज, नजदीक में है तो बोलेंगे दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, वे सब कलमे हैं, दोज आर पेन्स। तो क्या है, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, वह एक कलम है, दैट इज ए पेन, ये सब कलमे हैं, दीज आर पेन्स। जब प्लूरल हो गया तो आर लगेगा, जब सिंगुलर था दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन। जब सिंगुलर था दिस क्या है सिंगुलर तो इज लगा, ये सब क्या है प्लूरल तो आर लगा। देख रहे हैं? तो यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, वह एक कलम है, दैट इज ए पेन। ये सब कलमे हैं, दीज आर पेन्स, वे सब कलमे हैं, दोज आर पेन्स। जब दूर में रहेंगे तो दोज, नजदीक में रहेगा तो दीज। अंडरस्टैंड? या एक टॉफी है, दिस इज ए टॉफी, वह एक टॉफी है, दैट इज ए टॉफी। ये सब टॉफियां हैं, दीज आर टॉफीज, वे सब टॉफियां हैं, दोज आर टॉफीज। या एक समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज याद रखेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे जो क्वेश्चन का बात करेगा। इंट्रोगेटिव बोले तो हु, जैसे हु मीन्स कौन, याद रखना है। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेगा, जैसे आपका नाम क्या है, क्वेश्चन किए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये, आप याद रखेंगे। हु मीन्स कौन होता है, हुम मीन्स किसका होता है, ठीक है। हुज मतलब किसके, ये किसको किसके, विच मतलब कौन सा, कौन सा, व्हाट मीन्स क्या। तो ये याद रखेंगे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव मतलब रिलेशन बताता है, तो ये याद रखेंगे कि ये हु, होम, विच, दैट, दोज क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको समझने में परेशानी हो रहा है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। आपकी इतना डीपली ग्रामर इसमें पूछने वाला नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग इतने ही पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम को पास करना है, इतना नहीं पढ़ना है कि हमको विद्वान बनना है। अगर विद्वान बनना है तो हमारा और सारा वीडियो है, आप उसमें जा कर के चेकआउट करेंगे। हम आपके लिए विशेष आपको विद्वान बनाने के लिए भी, इंग्लिश में महारथी हासिल करवाने के लिए भी हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पहचानने के लिए सीखना है हु, हुम, विच, दैट। तो एक एक करके अगर चाहेंगे एडवांस में जो SSC CGL लेवल के जो होता है उसमें हम उसके लिए हम जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए सारा एक एक वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में जैसे एक बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ। जैसे आई रूइंड, आई किल्ड, I killed the tiger myself क्या है? तो हम लोग देखेंगे सेल्फ प्रोनाउन है। I killed the tiger myself, मैंने खुद या स्वयं टाइगर को मारा। इसका मतलब यही है सेल्फ, जो काम खुद से होता है उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन। जैसे आपने खुद अपना लाइफ बर्बाद किए तो यू रूइंड योर लाइफ योर सेल्फ। तो देखेंगे आई रहेगा तो माई सेल्फ, यू रहेगा तो योर सेल्फ, ही रहेगा तो हिम सेल्फ, सी रहेगा तो इसका बन जाता है हर सेल्फ, और वी रहता है, वी से बनता है आवर सेल्फ। तो याद रखेंगे ये सेल्फ प्रोनाउन। आई का सेल्फ, आई के साथ आता है, देखो आई यहाँ आया था ना तो माई सेल्फ। अगर यू आ जाता तो यहाँ पे आता योर सेल्फ। आपने बाघ को स्वयं मारे तो यू किल्ड द टाइगर योर सेल्फ, वह खुद अपना लाइफ बर्बाद किया, ही रूइंड हिज लाइफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे आई में माई सेल्फ, यू में योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ और वी से आवर सेल्फ। ठीक है, तो हम लोग देम सेल्फ्स ये सब दे का ये देखेंगे, ये दे से बनेगा देम सेल्फ्स। ठीक है, इसमें सेल्फ नहीं होता, सेल्फ्स हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, ये ध्यान देंगे। प्रोनाउन नाउन की जगह में आता है, कॉलेक्टिव समूह को दर्शाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, मेटेरियल नाउन पदार्थ का नाम होता है, जो बेहतर तरह से हम लोग समझा चुके हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस रूल हम लोग आज ये सब हम लोग पढ़े थे। और डे 2 के लिए MCQ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आज रहेगा, जो आप है सो इसका सिर्फ पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बोलेंगे नाउन किसका नाम है, किसका नाम है नाउन? देखो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया बोला गया था ना। नाउन किसका नाम है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मेटेरियल नाउन। बोला गया था प्रॉपर नाउन, जैसे झारखंड एक एक नाम है और दुनिया में कहीं झारखंड नहीं है प्रॉपर। लेकिन अगर बोला जाता स्टेट तो स्टेट में देखो बिहार, यूपी, MP जो भी है, महाराष्ट्र। लेकिन अगर बोल दिए स्टेट तो कोई भी स्टेट, लेकिन अगर बोला जाए झारखंड तो क्या है प्रॉपर। इसलिए बताए थे हमने ठाना है आपको सफलता 100% दिलाना है। तो इस तरह से हम लोग बेहतर अंदाज में बेहतर तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीचर कौन सा नाउन है? अभी बताए थे टीचर जो अभी पढ़ा रहे थे, कौन सा है ये खुद बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे बन रहा है कि नहीं, बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं। गोल्ड किस प्रकार के, कोई भी मैटर उटर बताए थे,
कोई भी पदार्थ रहेगा क्या रहेगा, मेटेरियल नाउन रहेगा ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आर्मी किस प्रकार का नाउन है, समूह, 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 ग्रुप का बोध कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। आर्मी सिंगल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोनाउन किसकी जगह का प्रयोग होता है। प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन की जगह पे आता है। ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, अभी बताए थे। सी क्या है, देख लो, ये आपको बनाना है, सब हम ही नहीं बनाएंगे। ये भी देख लेंगे, दे क्या है, दे अभी सब बताया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट बुक, बुक देखो, इसमें कुछ छूट गया क्या। सी क्या है, दे क्या है, ये देख लो। बुक क्या है, बुक, जैसे बुक कोई भी बुक रहेगा तो कॉमन नाउन, पते नहीं चल रहा ये रामायण है, महाभारत है, कुरान है, या केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है, या आर एस अग्रवाल है, या तो एच सी वर्मा है, या तो प्रेमचंद का है, या तो किसका है, खाली बुक है। बुक मतलब कोई भी बुक हो सकता है, लेकिन अगर बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हम आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, और आपकी सफलता के लिए हम काम कर रहे हैं। आप भी एकदम कमर कस ले और पूरा मेहनत करें, इस बार आपकी सफलता आपके हाथ में आएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक चीज हमेशा देखेंगे, प्रॉपर नाउन जो लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल। जैसे राम, कोई भी दुनिया का नाम रहेगा ना, तो ये हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर में। जैसे पटना, 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 तो रांची, कभी भी प्रॉपर नाउन लिखना हो, जैसे बुक लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन लिखना हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, शुरू वाला लेटर कैपिटल देंगे, बड़ा देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के दौर से हम समझ सकते हैं, जैसे एक चीज देख सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज मिस्टर रमेश, मिस्टर संतोष। ठीक है, he is good and smart, थोड़ा जल्दीबाजी में लिख लिया, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, he lives in दिल्ली। तो यहां देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन आया तो इसका कैपिटल लेटर में रखे, उसका नाम आया बीच में, संतोष मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम है, तो क्या है ये संतोष, यस, बड़ा कैपिटल लेटर में। तो जब भी कैपिटल लेटर लिखना हो, तो जब भी प्रॉपर नाउन लिखना हो तो उसको कैपिटल लेटर में रखेंगे। इंडिया कौन सा नाउन है, समझ सकते हैं, जैसे कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन इंडिया कॉमन या कलेक्टिव, प्रॉपर क्या होगा, कॉमन या प्रॉपर, प्रॉपर, वेरी नाइस, क्या हो जाएगा, प्रॉपर। कंट्री अगर रहा तो कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया गए तो प्रॉपर, कंट्री कॉमन, इंडिया प्रॉपर। वाटर किस प्रकार का नाउन है, मेटेरियल नाउन। लव कौन सा नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना पता कर सकते हैं कि कितना लव कर रहे हैं। ठीक है, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
प्लूरल बॉय, प्लूरल ऑफ बॉय क्या होता है, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। ये देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, इस तरह से होता है, बॉयज होता है ये। बॉय का प्लूरल बॉयज, बुक का प्लूरल बुक्स होगा या कैसे होगा, ये सही है क्या, गलत है। देखेंगे क्या होगा, बुक्स, इस तरह से। फेमिनिन ऑफ किंग, किंग मतलब राजा, तो क्वीन मतलब रानी। प्रिंस मतलब राजकुमार होता है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। मास्कुलिन ऑफ क्वीन, मास्कुलिन मतलब फीमेल, मास्कुलिन सॉरी मास्कुलिन मतलब जो होता है पुरुष जाति के लिए, तो क्वीन क्या है, इसका क्या होगा, मास्कुलिन। क्वीन का मास्कुलिन क्या होगा, किंग, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। दिस किस प्रकार का प्रोनाउन है, दिस दैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हम आज डे 2 एक बेहतर तरह से, एक बेहतर अंदाज में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किए और समझने का प्रयास किए। आप इसको अगेन एंड अगेन देखेंगे और बिल्कुल नोट्स बनाते जाएंगे। और अगर कहीं लग रहा है कि सर हमें और कुछ बेहतर आपको समझाने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतर और एक जोशीला और एक जानदार क्लास लेकर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।